नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में नए साल से फिर बरसेंगे बादल, सरगुजा में बारिश की संभावना, रायपुर में बदला मौसम, अंबिकापुर में सबसे कम 9.4 डिग्री पारा। छत्तीसगढ़ में नए साल की शुरुआत बारिश के साथ हो सकती है। आज और कल यानी 2 जनवरी को भी यहां पर सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में पानी बरसने की संभावना है। वहीं बस्तर में भी 3 जनवरी को बरसात हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार ऐसा पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते होगा। 5 तस्वीरों में देखिए छत्तीसगढ़ में खूबसूरत बदलाव, उत्तर भारत से रेलवे लाइन के जरिए जुड़ेगा बस्तर, पर्यटन के खुलेंगे नए द्वार। छत्तीसगढ़ में नए साल अपने साथ बहुत सारे बदलाव लेकर आ गया है। कैलेंडर बदलने के साथ ही प्रदेश में कई राहों का सफर आसान होगा। वहीं पर्यटन के जरिए से नए विकास के रास्ते खुलेंगे। ये ड्रोन तस्वीर खूबसूरत वादियों से घिरी हुई केशकाल घाटी की है। यहाँ पर समूचे बस्तर को बाकी दुनिया से जोड़ने वाली रायपुर जगदलपुर सड़क पर यहाँ पर 1910 में बनी केशकाल घाटी में इस साल से सैलानियों का सफर आसान होगा। यहाँ पिछले 8 साल से अटका यहाँ पर बाईपास मार्ग इस साल पूरे होने की उम्मीद है। दरअसल 107 साल पुराने इस घाट में 10 गहरे यहाँ पर मोड़ बने हैं, जो यहाँ पर बेहद खतरनाक और अक्सर यहाँ पर जान जोखिम की समस्या इस घाटी में होती है। ऐसे में भारी वाहन यहाँ पर बाईपास से निकलेंगे, जबकि केशकाल की खूबसूरत वादियों का दीदार करते हुए बस्तर जाना पर्यटकों के लिए आसान होगा। नक्सलवाद को खत्म करने बस्तर में 3000 जवानों की होगी पोस्टिंग। प्रदेश में सरकार बदलती ही नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में अहम फैसला लिया गया है। रणनीति के तहत 3000 जवानों की भर्ती का निर्णय लिया गया है। माओवादियों के गढ़ों में यहाँ पर उनके खिलाफ अभियान तेज करने की रणनीति के तहत सीमा सुरक्षा बल की यहाँ पर 3000 से अधिक कर्मियों की 3 बटालियन उड़ीसा से छत्तीसगढ़ जाएगी और इतनी यहाँ पर संख्या में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यहाँ पर जो है की इकाइयाँ छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के गढ़ यहाँ पर अबूझमाड़ के भीतरी इलाकों में जाएगी। सिगड़ी जलाकर सो गया परिवार, दम घुटने से बिगड़ी तबीयत, जहरीली गैस की चपेट में आए 11 लोग, कोरबा जिला अस्पताल में इलाज जारी। कोरबा में सिगड़ी जलाकर सो रहे एक परिवार के 11 लोगों की दम घुटने से हालात बिगड़ गई। इसके बाद दूसरे कमरे में सोए परिजन ने तुरंत सभी को इलाज के लिए विकास नगर हॉस्पिटल पहुंचाया। यहां शुरुआती इलाज के बाद उनकी हालत को देखते हुए सभी को जिला अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक कुसमुंडा थाना इलाके के न्यू रेलवे यहाँ पर कॉलोनी में निर्मला टांगी का परिवार रहता है, जो यहाँ पर देर रात ठंड से बचने के लिए कमरे में ही परिवार ने यहाँ पर सिगड़ी जलाई थी। कुछ देर तक आग तपने के बाद सिगड़ी को कमरे में ही रखकर सभी सो गए, जिसके चलते सभी की तबीयत बिगड़ गई। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी छत्री समाज के अधिवेशन में हुए शामिल सीएम विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलौदाबाजार जिले के सिमरडीह में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी छत्री समाज बलौदाबाजार राज्य के 6वें वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण और राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा और विधायक व्यास कश्यप भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम की शुरुआत में समाज के महान विभूतियों को जो उनके तेल चित्र पर माल्य अर्पण एवं साथ ही दीप प्रज्वलित कर उनका नमन किया। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में नागरिकों की मांग पर सिमरडी में उप स्वास्थ्य केंद्र की मंजूरी की घोषणा की। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर एक छात्र दीपक वर्मा को शिक्षा के लिए 25,000 रुपए की आर्थिक मदद की मंजूरी की घोषणा की। पर्यावरण जिम्मेदारों की सुस्ती से धीमी हुई विकास की रफ्तार, छत्तीसगढ़ में इतनी खदानें इसलिए हो चुकी है बंद। छत्तीसगढ़ में पर्यावरण स्वीकृति के कामकाजों में जिम्मेदारों की मनमानी के चलते प्रदेश का विकास कार्य धीमा पड़ गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के अध्यक्ष देवाशीष दास और सदस्य सचिव अरुण प्रसाद ने प्राधिकरण के तीसरे व साथ ही वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर दीपक सिन्हा के बैठकों से बाहर कर दिया। इसके अलावा जरूरी बैठकों को भी आयोजित नहीं किया जा रहा है। कुछ खदान संचालकों के लिए बैठकें यहाँ पर करके मनमाने निर्णय लेने की भी शिकायतें हैं। इसके चलते प्रदेश की सैकड़ों बंद खदानें पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अधर में अटकी हुई है। इससे राज्य सरकार को राजस्व
की हानि तो उठानी पड़ रही है, साथ ही खदानें बंद होने से इसका असर जनता की जेब पर भी पड़ रहा है। कम यहाँ पर खदानें संचालित होने से समय पर अधोसंरचना विकास के लिए मिट्टी, ईंटें, गिट्टी, रेत, मुरुम आदि की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जानकारी के मुताबिक ये जो है सामग्री कम होने के कारण इनके प्रभाव की भी सातवें आसमान पर है। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि प्रदेश में खनिज साधन विभागीय स्वयं यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास है और आवास एवं साथ ही परिवहन विकास पूर्व यहाँ पर IAS व नवनियुक्त मंत्री OP चौधरी के पास है। मनेंद्रगढ़ में बहुरूपिया महोत्सव का आयोजन, कलाकारों की अलग अलग वेशभूषाओं में अनोखी परेड, इनाम में मिला स्कूटी और इलेक्ट्रॉनिक सामान। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में साल के आखिरी दिन बहुरूपिया महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकार विविध यहाँ पर वेशभूषाओं में अपनी कला का प्रदर्शन किए। शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरने वाले परेड को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की यहाँ पर भीड़ जुटी हुई थी। पुराने साल की विदाई और नए साल के स्वागत पर यह आयोजन पिछले यहाँ पर 3 दशक से की जा रही है। अपराधों पर लगाम लगाने पुलिस की नई पहल, बाहरी मुसाफिरों के आधार कार्ड सहित फिंगरप्रिंट। जांजगीर चांपा पुलिस ने जिले में अपराध रोकने के लिए पुलिस द्वारा खास कोशिश की जा रही है। जिले के थाना क्षेत्र में बाहरी लोगों की मुसाफिरी दर्ज कराई जा रही है और बाहरी लोगों के फिंगरप्रिंट भी लिया जा रहा है। इसके साथ ही आधार कार्ड लेकर बाहरी लोगों की उनके जिले के थाना क्षेत्र से पहचान कराई जा रही है ताकि कोई भी अपराध होने पर उन्हें तुरंत पकड़ लिया जाए। भिलाई में संडे मार्केट में बुलडोजर वाली कार्यवाही, सड़क पर अवैध कब्जे को हटवाया। पिछले हफ्ते ही विधायक ने लगाई थी फटकार। दुर्ग जिले के सुपेला संडे मार्केट में रविवार को बुलडोजर वाली कार्यवाही की गई। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के निर्देश के बाद निगम के साथ पुलिस विभाग का अमला सुपेला से गदा चौक के बीच लगने वाले संडे बाजार में पहुंचा। जिन दुकानदारों ने सड़क की सीमा तक दुकान का कब्जा और निर्माण किया था, उस पर बुलडोजर चला दिया गया। भूपेश सरकार में खराब हुई आर्थिक हालात, सड़कों की हुई दुर्दशा, डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान। लोरमी में डिप्टी सीएम और PWD मंत्री अरुण साव ने प्रदेश की सड़कों की दुर्दशा पर कहा कि ये बात सही है कि बीते 5 सालों में कांग्रेस की सरकार में विकास के कोई काम नहीं हुए हैं, इसलिए सड़कों की हालत खराब है। उन्होंने कहा कि गांव और शहरों में भी मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है। अरुण साव ने कहा कि विकास के कामों के लिए फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश की खस्ता हालत सड़कों को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ा बयान दिया। दरअसल यहाँ पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि पूर्व की भूपेश सरकार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की आर्थिक यहाँ पर हालात भी खराब करके रख दी है। प्रदेश यहाँ पर कर्ज में डूबा हुआ है। डिप्टी सीएम ने कहा कि उनकी सरकार के सामने चुनौती तो है, लेकिन उसका हल निकाल कर काम करेंगे। बिलासपुर में नालंदा परिसर बनाने की उठी मांग, कांग्रेस जिला अध्यक्ष केसरवानी बोले, हम मोहब्बत की दुकान चलाने वाले, मांग नहीं मानी तो आंदोलन करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने बिलासपुर में भी नालंदा परिसर खोलने की मांग उठाई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय केसरवानी ने यहां पर कांग्रेस भवन में कहा कि हम लोग गांधीवादी विचारधारा के हैं और मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग हैं, लेकिन सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो आंदोलन का भी रास्ता अपना सकते हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष केसरवानी ने कहा कि बिलासपुर में भी रायपुर के बराबर सुविधाओं का हकदार है, वे उसे अधिकार मिलना ही चाहिए। बिलासपुर में यहाँ पर भी PSC, UPSC, नीट, जी, PAT, CAT और सिविल जज व्यापम समेत अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का प्रमुख केंद्र बन चुका है। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ समेत यहाँ पर पड़ोस के राज्यों से आए करीब 60,000 से अधिक युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जबकि रायपुर में पहले से ही नालंदा परिसर खोलने की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में नालंदा परिसर की जरूरत बिलासपुर में रह रहे युवाओं की भी है। सड़क दुर्घटना में कांग्रेस नेता की मौत, पत्नी समेत 3 घायल, घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा। सूरजपुर जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में कांग्रेस नेता की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तड़के सुबह कांग्रेस पार्षद गंगाराम रवि अपने परिवार के साथ जसपुर की ओर जा रहे थे, तभी घने कोहरे की वजह से अनियंत्रित होकर कार पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में पार्षद की मौत हो गई, जबकि कार में सवार पत्नी समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह मामला बगीचा थाना क्षेत्र का है। कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक, शॉर्ट सर्किट से घटना होने की आशंका। महासमुंद जिले के सरायपाली के श्री राधे कपड़ा बाजार के गोदाम में बीते सुबह आग लग गई। आग से लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।
महासमुंद पुलिस ने वार्षिक क्रिमिनल रिपोर्ट किया पेश। साल 2023 में 17 करोड़ से अधिक का गांजा जब्त, सड़क हादसों में ज्यादा मौतें। महासमुंद जिले में हुए गंभीर आपराधिक मामलों को लेकर वार्षिक आंकड़ा पेश किया है। जिले में पिछले 2 सालों की तुलना में इस साल अपराधों में कमी के साथ गिरफ्तारी और सामानों की बरामदगी पुलिस ने ज्यादा की। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि साल 2023 में पुलिस ने सर्वाधिक 68 टन गांजा जब्त कर गांजा तस्करी में पकड़े गए 191 अपराधियों को जेल भेजा गया है। इसके अलावा सिरप, प्रतिबंधित इंजेक्शन, टेबलेट और अफीम भी पकड़ा है। जब्त गांजा और नस्ली दवाइयों की कीमत 17 करोड़ रुपए की है। साथ ही यहाँ पर 3.5 करोड़ के वाहनों को सीज भी किए गए हैं। एसआई भर्ती रद्द करने के लिए युवाओं ने डिप्टी सीएम को सौंपा ज्ञापन, बोले भर्ती में हुआ है भ्रष्टाचार। प्रदेश के पुलिस महकमे में बीते 5 साल से एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, सूबेदार भर्ती की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। बीते 5 साल से विवाद में है। अब इस पूरी भर्ती को रद्द करने की मांग शुरू हो गई है। इसको लेकर यहाँ पर कमरधा विधायक व डिप्टी सीएम विजय शर्मा को युवाओं ने पर ज्ञापन सौंपा। युवाओं ने बताया कि प्रदेश की इतिहास में सबसे विवादित भर्ती में से एक है। इस भर्ती की शुरुआत वर्ष 2018 में तत्कालिक भाजपा सरकार द्वारा 655 पद के लिए नई भर्ती के नियम लाकर नोटिफिकेशन लाया गया था। इस भर्ती के नियम में गड़बड़ियां, विसंगति, भ्रष्टाचार होने की संभावना शून्य थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बाद कांग्रेस सरकार में 655 पदों में वृद्धि करते हुए भर्ती नियम में कई प्रकार की गड़बड़ी व विसंगति कर भ्रष्टाचार किया। रायगढ़ में साल 2023 में अपराधों में आई कमी, पुलिस ने कई बड़े केस सुलझाए। अवैध कोयला तस्करी पर पेश नहीं किया कोई आंकड़ा। रायगढ़ जिले में पुलिस ने 31 दिसंबर को पूरे साल का आंकड़ा पेश किया है। दावा किया कि पिछले साल की तुलना में इस साल अपराधों में कमी आई है। सड़क हादसे, अवैध शराब, हत्या, लूट और साथी डकैती जैसे मामलों में बड़ी कार्रवाई कर कंट्रोल किया गया है। हालांकि सेक्स रॉकेट और अवैध कोयला तस्करी के मामले में कोई आंकड़ा पेश नहीं किया गया है। 1 जनवरी यानी आज को यह आंकड़ा पेश किया जा सकता है। गृह मंत्री विजय शर्मा की खरी कहा, संविधान के आधार पर चलेगी सरकार, किसी की जेब में नहीं होगा कानून। भाजपा राज में अपराध बढ़ने के कांग्रेस के आरोप पर गृह मंत्री एवं साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 15 दिन की सरकार का ऐसा आकलन नहीं किया जाता। शायद सरकार का स्पष्ट मानना है कि संविधान के आधार पर सरकार चले, कानून का राज हो, किसी व्यक्ति विशेष का राज ना हो, कानूनी यहाँ पर किसी के जेब में ना हो। पहले ऐसा हुआ है, अब सबका उपचार किया जाएगा, निराकरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 14 आईएएस अफसरों का प्रमोशन, नई सरकार में मनोज पिंगुआ, टीचर निधि छिब्बर और विकासशील को मिली पदोन्नति, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 14 आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन किया है। नई सरकार में पहला पदोन्नति आदेश पर देर शाम जारी किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। इसके अलावा अफसरों के वेतन यहाँ पर जो है मैट्रिक्स में बढ़ोतरी की गई है। आईएएस मनोज यहाँ पर पिंगुआ, ऋचा शर्मा, निधि छिब्बर, विकासशील जैसे अधिकारियों के नाम शामिल है। इन चारों आईएएस अधिकारी की पदोन्नति छानबीन समिति की 26 दिसंबर को हुई बैठक में की गई अंशों के आधार पर की गई है। कांकेर में लाखों की ठगी, पति पत्नी हैदराबाद से गिरफ्तार। बीमा कंपनी में अधिक ब्याज का लालच देकर 300 से अधिक लोगों से करवाया था इन्वेस्ट। कांकेर जिले में 6 महीने पहले माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ब्याज अधिक देने का लालच देकर 300 से अधिक लोगों से लाखों रुपए की ठगी की गई थी। कई दोस्तों से भी उधार के नाम पर लाखों रुपए लिया था। अब पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। मामूली विवाद में मजदूर की हत्या, नशेड़ियों ने डंडे से सिर पर किया जानलेवा हमला, इलाज के दौरान मौत, तीनों आरोपी गिरफ्तार। शक्ति जिले में मामूली विवाद को लेकर नशे में धुत 3 युवकों ने एक मजदूर की जान ले ली। आरोपियों ने मजदूर के सिर पर डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि यहाँ पर युवक का सिर फट गया और वे खून से लथपथ हो गया। फिलहाल तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। भविष्य का बाजार होगा होलसेल कॉरिडोर, छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा कारोबार और लाखों को मिलेगा रोजगार। साल 2023 यहां पर जा चुका है और साथ ही नववर्ष यानी 2024 का आगाज हो चुका है। प्रदेश के व्यापार उद्योग के लिए भी यहां पर साल 2023 काफी लाभप्रद रहा। व्यापारियों को सौगात के रूप में यहां पर 7 राज्यों को जोड़ने वाले दक्षिण मध्य एशिया के सबसे बड़े होलसेल कॉरिडोर का शिलान्यास हुआ।
बताया जा रहा है कि होलसेल कॉरिडोर नया रायपुर में सेक्टर 35 में करीब 1083 यहाँ पर एकड़ में बनेगा और यहाँ 8500 दुकानें बनेगी। यहाँ 90 तरह का कारोबार होगा। इसके साथ ही यहाँ से एयरपोर्ट, कार्गो, रेलवे स्टेशन, डुमरी तराई, थोक बाजार भी जुड़ेगी। होलसेल कॉरिडोर यहाँ पर 7 राज्यों को जोड़ने वाला होगा। इससे प्रदेश के कारोबार में बढ़ोतरी के साथ ही लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। युवा युवती परिचय सम्मेलन में बोले डिप्टी सीएम अरुण साव, ईमानदार होने के साथ मेहनती भी है साहू समाज। राज्य के डिप्टी सीएम अरुण साव बीते दिन बेमेतरा के कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित साहू युवा युवती परिचय सम्मेलन व साथ ही नवनिर्वाचित विधायकों के सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने साहू समाज द्वारा प्रकाशित साहू स्मारिका के 10वें अंक का विमोचन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि युवा युवती परिचय सम्मेलन से यह सिद्ध होता है कि साहू समाज एक विकसित समाज है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।